हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इलाइट बैच प्रो के अंदर। ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है हमारे पिछले इलाइट बैच से। एंड कुछ ही लोगों के लिए है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। अगर आप सेटिस्फाई हैं, उसके अंदर आपके सेटअप बन रहे हैं काफ़ी अच्छे, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस वाले बैच की। लेकिन आपके अंदर और लगन है सीखने की, या फिर और ज़्यादा मार्केट का तोड़ना चाहते हैं और ठीक ठीक से लिक्विडिटी के अंदर और एडवांस सीखना चाहते हैं, या फिर और कोई स्कैल्पिंग सेटअप, तो आपके लिए ये बेस्ट सीरीज़ होने वाली है। ठीक है। एंड नंबर टू चीज़, जो भी वीआईपी के अंदर ट्रेड्स आती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से आती हैं। हमें इस वाली चीज़ों को मर्ज करके इलाइट बैच में जो पढ़ाया है उसके साथ अच्छे से मिक्स करके, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, लिक्विडिटी के साथ, छोटे छोटे टाइम फ्रेम को मर्ज करके, स्पेशल टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। इन सब के मर्ज करके ही वो सारे सेटअप निकलते हैं जिसकी आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं। एंड तो आप जाके वीआईपी पहले ज्वाइन कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, या तो आप डायरेक्ट वहाँ से सिग्नल्स यूज़ करके अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप सीखने के पर्पज से वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सेकंड वाला वर्जन करें, ताकि आप वो वाले ट्रेड्स देखकर खुद ही ब्रेक डाउन कर पाएँ कि मुझे वो वाली ट्रेड कैसे बनी, और वो वाले ट्रेड्स इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे जो हम सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा लिक्विडिटी रहेगा। आज हम लिक्विडिटी को और ज़्यादा एडवांस तरीके से सीखेंगे। जो लाइट बैच के अंदर लिक्विडिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनफ है, लेकिन इसके अंदर और थोड़े डिटेल के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर एंड स्वीप्स के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलराइट, देखिए, आज का टॉपिक लिक्विडिटी रहेगा, एडवांस लिक्विडिटी ओनली, है ना। ओनली फॉर सीरियस पीपल एंड प्रो इलाइट यूजर्स। ओके, देखिए, सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी के बारे में समझते हैं जो हमने इससे पहले सीखा था। इसके वर्ड में लिक्विड आ रहा है, समझ आ रहा है, एकदम धीरे धीरे तोड़ेंगे इसको। लिक्विड का मतलब कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है, लाइक अ फ्लूइड। एंड डीटी, डीटी इज एक प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड है इस चीज़ के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी फ्लो करना होगा, फॉर एग्जांपल पैसा मार्केट में फ्लो करता है, या फिर कैश मार्केट में फ्लो करता है, तो हम उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ आ गया। तो जहाँ जहाँ पैसे पड़े होंगे वहाँ वहाँ मार्केट जाएगी, सिंपल। कैसे कैसे पैसे चले, कहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं, जहाँ पे मेजोरिटी लोग पैसे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में 100 लोग हैं टोटल। 100 लोगों में से हमारे 90 लोग यहाँ पे हैं और 10 यहाँ पे हैं। और जो 90 हैं वो एक ही प्राइस पॉइंट पे अपना सारा का सारा पैसा डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल $1000 इनके पास टोटल है, यहाँ डाल दिया। और 10 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल प्राइस पे डाल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी है, ऑर्डर्स पड़े हैं। तो मार्केट हमेशा ऑर्डर्स पे जाके अट्रैक्ट करती है, और जहाँ धीरे धीरे छोटे 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 पैसे बने होते हैं वहाँ पे धीरे कम जाती है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, एक आदमी है यहाँ पर जिसके पास जेब में $1000 पड़े हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और एक और आदमी है उसके नीचे या फिर इसके कहीं आसपास साइड में, जिसके जेब में सिर्फ $10 पड़े हुए हैं। और एक जो $1000 है उसके ऊपर एक और आदमी है, एक और बंदा खड़ा है जिसके जेब में सिर्फ 0.1 सेंट्स पड़े हैं। अगर इस चोर को चोरी करनी होगी तो यहाँ से वो ऊपर 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 जाते हुए पहले $10 निकालेगा, फिर से वो $1000 निकालेगा। वो ये जो 0.1 सेंट्स वाला है इसको स्किप भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, क्योंकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं है, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है मतलब मार्केट के अंदर। तो वो यहीं से ही रिवर्स कर जाएगा, और रिवर्स करते हुए जितने भी आदमी हैं इसको रास्ते में यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, जिनकी जेब में चाहे ₹10 हों चाहे ₹20 हों, कुछ भी, उनको भी खाते वो अपनी रास्ते में वापस भाग जाएगा अपने घर की तरफ। मतलब ये हुआ कि जो इधर कम क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं कम ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट ने इसको इतना भाव नहीं दिया, हम इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। और जो ये $1000 $10 है, ये तो रास्ते में पड़ रहे थे तो इनकी जेब काटती गई। वैसे ही मार्केट हमेशा लिक्विडिटीज़ के पीछे भागता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर्स के पीछे भागता है। जहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स नज़र आते हैं, मार्केट उसी तरफ ट्रैवल करेगा, वहाँ के ऑर्डर्स ग्रैब करेगा, मतलब चोरी करेगा, और वहाँ से फिर अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा। इससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम ये चीज़ ध्यान से पढ़ते हैं। जो हम लिक्विडिटी के अंदर हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी पढ़नी है, याद रखिए ये इलाइट जो प्रो है इसके अंदर हम थोड़ी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको एकदम बेसिक से जानना है कि लिक्विडिटी कैसे बनाते हैं, लिक्विडिटी होता क्या है, कितने टाइप की होती है, रिटेलर माइंडसेट क्या होता है, तो उसके लिए आप इलाइट बैच देख सकते हैं, या फिर अपग्रेड कर सकते हैं इलाइट बैच के अंदर अगर आपने दोनों चीज़ें ले रखी हैं तो, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, लिक्विडिटी पूल। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
हम सबसे पहले लिक्विडिटी पूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है लिक्विडिटी पूल? लिक्विडिटी का मतलब हमने जैसे समझा पैसा, और पूल का मतलब कोई भी स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मछलियाँ या फिर पानी है, हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे एक सर्कल में बना देता हूँ, यहाँ पर एक पॉन्ड है या फिर एक पूल है, लाइक अ स्विमिंग पूल, इसके अंदर इतना सारा हमने पानी भर दिया, फिर बोल सकते हैं मछलियाँ हैं। ये जो अंदर पानी है यही है हमारे पैसे, ऑर्डर्स, लिक्विडिटी, है ना। मार्केट करेगा क्या? मार्केट यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हो गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से कि मार्केट नीचे के नीचे 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 रेंज में घूम रहा है, नीचे गिर रहा है, उसके बाद वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा कुछ इस तरह से। ये हमारा एक तरह का लिक्विडिटी पूल है ना। जैसे मार्केट यहाँ पे पानी एक जगह इकट्ठा होकर रुक गया, इसके अंदर सारी मछलियाँ, सारा पानी भर गया, वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जाते जाते यहाँ पे एक जगह पर इकट्ठा हो गया, ये हमारे लिए पूल है। एक आपको थोड़ा हैक बताता हूँ या फिर एक सीक्रेट बात बताता हूँ, वो ये है कि लिक्विडिटी पूल के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इंटरनल कैंडल्स अगर मिलती हैं और आपस में स्वीप कर रही होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लिक्विडिटी पूल बनता है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनल कैंडल। आपको देखना है सबसे ज़्यादा इंटरनल कैंडल। इंटरनल कैंडल क्या है, थोड़ा सा रिकैप आपको मैं देता हूँ। इलाइट बैच के अंदर मैंने ये पढ़ा रखा है। एक ऐसी कैंडल जिसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो इसी के अंदर ही खुली और इसी के अंदर ही क्लोज हो गई। तो ये जो बीच वाली कैंडल है, मतलब जिसने ना ही हाई टच किया ना ही इसने लो टच किया, ये हमारे लिए एक इंटरनल